दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस का गोल्ड क्रेडिट कार्ड इसके तीन जो सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड और ये गोल्ड क्रेडिट कार्ड उसमें से आता है। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स में एक माइनर डीवैल्यूएशन हुआ था लास्ट मंथ और उसके बाद कई सारे सब्सक्राइबर्स ने लिखा कि इस डीवैल्यूएशन के बाद में इसके बेनिफिट्स पर कितना इंपैक्ट पड़ा है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अमेरिकन एक्सप्रेस के गोल्ड क्रेडिट कार्ड जो है उसके सारे बेनिफिट्स को तो हम लोग अच्छे से बात करेंगे, उसको जानेंगे। इसका जो डीवैल्यूएशन हुआ है उसका कितना इंपैक्ट इस क्रेडिट कार्ड की यूटिलिटी पर और इसके यूजफुलनेस पर पड़ा है, उसकी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की तो बात करेंगे ही, इस क्रेडिट कार्ड की क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिकन एक्सप्रेस का ये जो गोल्ड कार्ड है ये क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि चार्ज कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड जो है उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि जहां क्रेडिट कार्ड में एक प्री डिफाइंड लिमिट दी जाती है और उसी लिमिट में आपको खर्च करना होता है, चार्ज कार्ड में कोई ऐसी प्री डिफाइंड लिमिट नहीं होती है। अदरवाइज ये पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कार्ड को लेके जितना चाहे उतना खर्च कर पाए। इंटरनली जरूर बैंक या कार्ड इश्यूअर जो है वो अपनी एक लिमिट रखता है कि इस बंदे के गोल्ड कार्ड पर कितना खर्च हमें अलाउ करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपका ओल्ड रिकॉर्ड कैसा है, बैंक के साथ आपके कितने संबंध है और पुराना आपका ट्रैक रिकॉर्ड पेमेंट के मामले में कैसा रहा है। तो होता यह है कि शुरू में तो आपकी इंटरनल लिमिट कुछ कम रहती है, बट जैसे जैसे आप कार्ड को यूज करते रहते हैं और रेगुलरली पे करते रहते हैं तब आपकी जो इंटरनल लिमिट है वो बढ़ जाती है। तो इससे आपको लिमिट का कोई इश्यू इसमें फेस नहीं होता है। स्पेशली दोस्तों अगर आपके पास और बैंक के कार्ड्स हैं और उस पर आपको अच्छी लिमिट नहीं मिली हुई है तब आप अमेरिकन एक्सप्रेस का जो गोल्ड चार्ज कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर यूसेज के बाद 5 6 7 महीने के बाद इसमें आपकी अच्छी लिमिट हो जाती है। बट दोस्तों एक सवाल ये भी आपके दिमाग में आएगा कि कभी कोई बड़ा आइटम लेना हो तो क्या इस कार्ड को यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनल लिमिट क्या है वो तो पता ही नहीं है। उसका एक आसान तरीका है, इसके कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए जो आसानी से आपका फोन भी उठा लेते हैं और एक ह्यूमन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी आपको आसानी से मिल जाता है। उनको पूछिए कि मैं अपने चार्ज कार्ड को यूज करके इतने अमाउंट का जो है ट्रांजेक्शन करने वाला हूं, क्या यह ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होगा या मुझे अलाउ कर दिया जाएगा, क्या यह ट्रांजेक्शन मुझे करना चाहिए। वो आपको तुरंत बता देंगे कि आपके इंटरनल लिमिट के अकॉर्डिंग क्या आप वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप रिक्वेस्ट करके टेम्परेरी कुछ बढ़ा भी सकते हैं, तो कई केसेस में वो भी देखा गया है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट की। ये कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड कार्ड है। इस कार्ड को यूज करके आप कहीं भी 50 रुपया स्पेंड करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट के लिए जो मल्टीपल है वो 50 रुपए का, मतलब 50 रुपए से बड़े ट्रांजेक्शन पर आपको आसानी से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहां बाकी क्रेडिट कार्ड में आपको मिनिमम 100 150 या 200 रुपए का मल्टीपल मिलता है। 200 रुपए मल्टीपल वाले कार्ड में अगर आपका 200 से लेके 400 रुपए तक का जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर आपको 200 रुपए के हिसाब से ही पॉइंट्स मिलते हैं। बट छोटा मल्टीपल होने से ये फायदा है कि 50 100 150 200 250 300 सब पर आपके पॉइंट जो है बढ़ते रहते हैं, तो इससे छोटे ट्रांजेक्शंस पर पॉइंट्स का लॉस नहीं होता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एमएक्स का एक रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पोर्टल है, वहां पर जितने भी ब्रांड्स है उन पर इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जहां आपको नॉर्मली 50 रुपए पर 1 पॉइंट मतलब 100 रुपए पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, वहां आपको रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पोर्टल पर 100 रुपए पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब दोस्तों रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पोर्टल पर बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड जो है वो अवेलेबल है, जिसमें फ्लिपकार्ट शामिल है, नायका शामिल है, टाटा क्लिक, मेक माई ट्रिप, एप्पल जैसे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स शामिल है। जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब हर 100 रुपीज की स्पेंड पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट जो है इसमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों इसका गिफ्ट कार्ड पोर्टल, वहां पर भी आपको थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स के गिफ्ट कार्ड्स मिल जाते हैं जहां पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और वहां पर अमेजॉन, स्विगी, मिंत्रा, नायका, मेक माई ट्रिप, यात्रा, इस तरह के बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड जो है वो शामिल है। लगभग सारे ऑनलाइन पॉपुलर शॉपिंग पोर्टल्स पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब हर 100 रुपीज के स्पेंड पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट जो है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पर जो एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स है उनकी कोई अपर कैपिंग नहीं है, तो जो गिफ्ट कार्ड्स आप खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुछ पॉपुलर गिफ्ट कार्ड जैसे अमेजॉन पे का जो गिफ्ट कार्ड है वहां पर एक लिमिट है कि आप एक महीने में 10,000 रुपए का ही गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं, बट इसके अलावा ज्यादातर गिफ्ट कार्ड्स पर कोई कैपिंग इसमें नहीं है।
अब दोस्तों Amazon पे का गिफ्ट कार्ड है, उसकी खासियत ये है कि ये गिफ्ट कार्ड Amazon पर तो यूज हो ही सकता है, इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ ऐसी साइट्स और ऐप हैं जो रेजर पे, पेयू या पाइन लैब्स जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट्स गेटवेज को यूज करते हैं और वहां पर वॉलेट ऑप्शन में आपको Amazon पे का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इससे Amazon पे का जो गिफ्ट कार्ड आप खरीदते हैं वो आप अपने Amazon ऐप में जाइए, Amazon पे बैलेंस में इसको ऐड कीजिए और उस Amazon पे बैलेंस को आप इन सारी हजारों लाखों साइट्स पर यूज कर सकते हैं। सो इफेक्टिवली इन सारी साइट्स पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब 100 रुपीज के स्पेंड पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके हर कैलेंडर मंथ में अगर आप 6 ट्रांजेक्शन करते हैं जिनका वैल्यू मिनिमम 1000 रुपीज या उससे ज्यादा है, तब आपको 1000 एक्स्ट्रा पॉइंट माइलस्टोन बोनस के फॉर्म में मिलते हैं। शायद ये अकेला कार्ड है जो सिर्फ 6000 रुपए के स्पेंड पर आपको कोई माइलस्टोन बेनिफिट दे रहा है। दोस्तों इस माइलस्टोन बेनिफिट को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर पोर्टल पर जाइए और वहां पर Amazon पे के 6 गिफ्ट कार्ड्स 1000 रुपीज के परचेज कर लीजिए। इससे आपके 6 अलग अलग ट्रांजेक्शन पर 1000 रुपीज जो है वो स्पेंड हो जाएंगे। 6000 रुपए का Amazon पे का गिफ्ट कार्ड आएगा, इसको Amazon पे में लोड कीजिए और जहां चाहें उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ साइट्स और ऐप पर जो है एक्सेप्ट होता है। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पोर्टल पर जाकर ट्रांजेक्शन करने का फायदा यह है कि वहां पर 100 रुपए पर 2 पॉइंट की बजाय आपको 100 रुपए पर 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 6000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर आपको टोटल 600 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। इसके अलावा 1000 रुपीज का आपका जो बोनस है वो भी मिलेगा। तो 6000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर 1600 टोटल रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको मिल जाते हैं, जो काफी अच्छा रिवॉर्ड रेट है। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको कहां रिडीम कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या मिलती है। दोस्तों इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप जब रिडीम करते हैं सबसे अच्छी वैल्यू मिलती है ताज के गिफ्ट वाउचर्स में। अब दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस का जो गोल्ड क्रेडिट कार्ड है वहां पर आपको 2 रिवॉर्ड कैटलॉग्स मिलते हैं। एक होता है 24,000 कैरेट गोल्ड कैटलॉग और दूसरा होता है 18,000 कैरेट गोल्ड कैटलॉग। अब गोल्ड कैटलॉग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई गोल्ड के ऊपर आपको पॉइंट्स को रिडीम करना है। इसका सिंपली मतलब है कि यहाँ पर कुछ 5-6 ऑप्शन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो सारे गिफ्ट कार्ड आप जो है 24,000 पॉइंट्स को रिडीम करके ले सकते हैं और 18,000 पॉइंट्स अगर आपके पास हुए तो 18,000 वाला जो कैटलॉग है उसमें भी आपको कुछ गिफ्ट कार्ड्स मिलेंगे, उनको आप रिडीम करके ले सकते हैं। अब गिफ्ट कार्ड्स का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल है। अगर आप ताज के गिफ्ट कार्ड पर इन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट के अगेंस्ट में 0.58 रुपीज का वैल्यू मिल जाता है, जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप टाटा क्लिक पर इन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 0.38% का वैल्यू जो है इसमें मिल जाता है। और अगर आप Amazon का गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, 0.33 रुपीज का वैल्यू हर पॉइंट का मिल जाता है। सो इस हिसाब से देखें तो अगर आप ताज होटल पर इन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तब आपका जो नॉर्मल कैटेगरी है 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला जो अदर स्पेंड में आता है वहां पर तो आपको इफेक्टिवली 1.16% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। बट 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स वाली जो हजारों कैटेगरीज है गिफ्ट कार्ड्स को मिला के और जहां पर आप Amazon पे का गिफ्ट कार्ड भी यूज कर सकते हैं वहां पर आपको 5.8% का वैल्यू बैक हजारों पॉपुलर साइट्स पर जहां पर आप Amazon पे का गिफ्ट कार्ड यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ 50 ब्रांड्स है जो पॉपुलर ब्रांड्स है, मतलब फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, इस तरह के ब्रांड्स, वहां पर भी आपको 5.8% का वैल्यू बैक मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा वैल्यू बैक है। इसके अलावा इन पॉइंट्स को आप मैरियट बॉनवे का जो प्रोग्राम है उसमें भी ट्रांसफर करके मैरियट के होटल्स वगैरह जो है उसको बुक करने में यूज कर सकते हैं। वहां पर हर पॉइंट का वैल्यू एक मैरियट पॉइंट के इक्विवेलेंट मिलता है। मैरियट पॉइंट को जब आप होटल्स में यूज करते हो तो आपको आसानी से 0.5 रुपीज का वैल्यू तो मिल ही जाता है। तो उस हिसाब से बाय डिफॉल्ट आपको हर स्पेंड पर 1% का वैल्यू बैक तो मिल ही जाता है। इसके अलावा 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स वाली कैटेगरी से उसको 5% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू बैक मिलता है दोस्तों वो ये है कि 1000 रुपीज के 6 Amazon पे के गिफ्ट कार्ड आप जब खरीदते हैं रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पोर्टल से, जिसमें आपको 1600 पॉइंट मिलते हैं 6000 रुपए खर्च करने पर, वो इफेक्टिवली 15% का हो जाता है अगर आप इनको ताज के गिफ्ट वाउचर्स पर यूज करते हैं। और अगर इवन Amazon पे के गिफ्ट कार्ड्स भी आप परचेज करते हैं तब भी 8.8% मतलब लगभग 9% का वैल्यू बैक जो आपको इसमें मिल जाता है, जो काफी बढ़िया वैल्यू बैक है। दोस्तों इस कार्ड की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कार्ड को यूज करके सिर्फ इंश्योरेंस पेमेंट पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते, बाकी सारी तरह के स्पेंड पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यहां तक कि फ्यूल पर भी। मतलब शायद ही अब ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड बचा है जो इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे स्पेंड पर आपको अनलिमिटेड वैल्यू बैक जो है वो दे रहा है। और अगर इस कार्ड को आप HP के फ्यूल स्टेशंस पर यूज करते हैं तो वहां पर तो आपको कन्वीनियंस फी जो होती है, मतलब जो 1% या 2% का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो भी आपको नहीं भरना पड़ता है। इसके अलावा इस कार्ड को आप बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर यूज करके 15 से 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो भी पा सकते हैं। इजी डाइनर ऐप के साथ भी इनका टाइप है, वहां पर भी आपको अच्छा खासा इंस्टेंट डिस्काउंट जो है MX के कार्ड को यूज करने पर मिल जाता है।
अब दोस्तों डीवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें एक छोटा सा डीवैल्यूएशन लास्ट टाइम हुआ था कि इसका जो 24,000 कैरेट वाला जो कैटलॉग है उसमें अमेजोन का जो गिफ्ट कार्ड है वो पहले 24,000 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको 9,000 रुपीज का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिलता था, बट अब 24,000 पॉइंट्स को रिडीम करने पर 8,000 रुपीज का ही अमेजोन का गिफ्ट कार्ड जो है वो मिलता है। तो उससे क्या हुआ है कि पॉइंट का वैल्यू जो पहले अमेजोन गिफ्ट कार्ड पर 0.37% का होता था वो घट के अब 0.33% का रह गया है। तो 0.04% का वैल्यू बैक जो है वो उसमें कम हुआ है, बहुत ज्यादा वैल्यू बैक कम नहीं हुआ है, ये बहुत ही माइनर है, मतलब 0.04% का वैल्यू बैक जो है आपका इस पे हर पॉइंट पे कम हुआ है, तो उतना डिवैल्यूएशन इसमें हुआ है। बट अगर आप होटल पे, मेरिट पॉइंट्स पे और सब चीजों पर इस कार्ड को यूज करने वाले हैं, इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स को, तब तो आपको इस डिवैल्यूएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेजोन पे पर अगर आप इसको रिडीम करते थे तो थोड़ा सा वैल्यू बैक में आपका जो डिफरेंस वो जरूर आएगा। और कार्ड की फी की बात करें तो दोस्तों ये कार्ड अगर आप रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 4,500 प्लस जीएसटी की बजाय सिर्फ 1,000 रुपीज प्लस जीएसटी का जो फी है, ज्वाइनिंग फी, वही भरना होगा। और यही नहीं, अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, अगर आप इस कार्ड को अभी अप्लाई करते हैं रेफरल लिंक से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको कार्ड तो डिस्काउंटेड फ्री पर मिलेगा ही, इसके अलावा एक एडवेंचर किट जो है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से आपको अलग से दिया जाएगा, तो वो बेनिफिट भी आपको इसमें मिल जाता है। अब दोस्तों इस कार्ड की कमी की बात करें तो हर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की तरह इसमें भी एक एक्सेप्टेबिलिटी का इश्यू है, क्योंकि इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड्स की एक्सेप्टेबिलिटी स्पेशली ऑफलाइन स्टोर्स और दुकानों पर काफी कम है, तो वहां पर आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है। सो अगर आप क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट है पेमेंट करने के लिए, तो ये क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन स्पेंड के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप कोई और क्रेडिट कार्ड अपने साथ रख सकते हैं अलग से, अगर ये क्रेडिट कार्ड करना ही है तो इसके अलावा एक और क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, या डेबिट कार्ड या यूपीआई आपको यूज करना पड़ेगा। ऑनलाइन में कहीं कहीं जगह आपको जरूर इससे एक्सेप्टेंस का इश्यू फेस करने को मिलेगा, बट ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मेजर इश्यू इस कार्ड के साथ नहीं है। सो दोस्तों ये था वीडियो अमेरिकन एक्सप्रेस के गोल्ड चार्ज कार्ड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।